तो पहाड़ों की बारिश ने दिल्ली को डुबा दिया है। 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन राजधानी में हालात अभी भी जस के तस बने हैं। इस बीच यमुना का जलस्तर तेजी से घटा है। घटता पानी, लेकिन कम नहीं हुई परेशानी। यमुना की रफ्तार कम हुई है, बाढ़ की धार कम हुई है, लेकिन कुछ कम नहीं हुई तो राजधानी की परेशानी। 6 दिनों में बाढ़ ने दिल्ली का दम निकाल दिया। सिस्टम चौक हो गया। नालियों के रास्ते व्यवस्था बह गई। दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के दावे भी तिनके की तरफ बह गए। ये दिल्ली का लाल किला है, वही लाल किला जहां से प्रधानमंत्री मोदी 15 अगस्त को तिरंगा फहराएंगे। लेकिन अभी के हालात देखिए। लाल किले के अंदर 16 जुलाई को भी पानी भरा हुआ है। लाल किले से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दिल्ली का आईटीओ, जो हालात 3 दिन पहले थे वही आज भी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पानी का लेवल कम हो गया है। यमुना का पानी भले ही घट रहा है, लेकिन कुछ इलाके अभी भी ऐसे हैं जो पानी पानी है। उसी में से एक है अक्षरधाम मयूर विहार का ये इलाका। एक तरफ अक्षरधाम मंदिर, दूसरी तरफ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और नोएडा की ओर जाने वाली सड़क है और बीच में पानी है। यहाँ पहले खेती होती थी, लेकिन अब सब डूबा हुआ है। ये दिल्ली का आईपी स्टेट पुलिस स्टेशन है। बाढ़ के छठे दिन भी यहाँ सिर्फ पानी है। पुलिसकर्मी के नाम पर एक संतरी है। थाने का कामकाज पास के ही चौकी से हो रहा है, क्योंकि थाना तो डूब गया है। मैं दिल्ली के आईपी स्टेशन थाने में मौजूद हूं और जो ये आईपी स्टेशन है ये आईटीओ पर मौजूद है। अगर आप ये देखें तो जो पूरा पुलिस स्टेशन है वो पानी में डूबा हुआ है। थाने के अंदर कोई पुलिसकर्मी नजर नहीं आएगा, लेकिन बिल्कुल जो थाने के संतरी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। अपना नाम बताइए। रजत हजारिका। सॉरी, रजत हजारिका। रजत जी, आप इस थाने में संतरी हैं? जी सर, संतरी हूँ। थाने में संतरी हूँ। जी सर। थाने में अभी कोई है थाने के अंदर की केवल आप ही हैं? फिलहाल मैं ही हूँ, संतरी हूँ। अच्छा, बाकी थाने का काम जो है चौकी पे चल रहा है। चौकी पे चल रहा है। जी जी। तो ये थाने में पानी कितने दिन से भरा हुआ है? ये 3 दिन से भरा हुआ है। 3 दिन से भरा हुआ है। जी जी जी। तो कैसे काम काज चल रहा है दूसरी जगह पे? दूसरी जगह पे चौकी है, इसी थाने का ही चौकी पे काम काज चल रहा है। तो ये देखिए, ये हालत है आईपी स्टेशन पुलिस स्टेशन की। लेकिन यहाँ तारीफ करनी होगी रजत हजारिका, जो इस थाने के संतरी हैं। थाने में अकेले ही मौजूद है, रखवाली कर रहे हैं थाने की। दिल्ली का यमुना बाजार इलाका ये वो क्षेत्र है जहां सबसे पहले यमुना का पानी घुसा था और फिर देखते ही देखते कई इलाके पानी पानी हो गए थे। यमुना बाजार में भी पानी कम हुआ है, लेकिन अभी भी लोग अपने घरों में वापस नहीं लौट सके हैं, क्योंकि कुछ कॉलोनियों में कई फीट तक पानी भरा है। ये यमुना बाजार के बाशिंदे हैं, यमुना बाजार के रहने वाले लोग हैं। ये वही यमुना बाजार है जिसके हमने विजुअल देखे थे, मीडिया में दिखाए भी थे कि कैसे यमुना बाजार सारा जलमग्न हो गया था। और अभी भी यमुना बाजार इलाका है, रेजिडेंशियल एरिया जलमग्न है। इन लोगों में अभी भी नाराजगी है सरकार प्रशासन के प्रति। इन्होंने एनडीआरएफ के हालात भी बताए, अपनी मुश्किलें भी साझा की, पर अभी इनको कोई उम्मीद नहीं है। कब ये अपने घर लौटेंगे इसके बारे में भी इनको कुछ पता नहीं है। यमुना बाजार इलाके से पानी तो कम हो रहा है, लेकिन परेशानी कम नहीं हो रही। सड़कों पर गंदगी का अंबार लग गया। गलियों में, घरों में मलबा भर गया है। सड़कों पर मवेशियों की लाशें पड़ी हैं। ये परेशानी तो थी ही। यहाँ के लोगों की एक शिकायत ये भी है कि बाढ़ की आड़ में चोरियां बढ़ गई हैं। क्योंकि घर खाली हैं, इसलिए चोरों ने बीती रात कई मकानों का ताला तोड़ दिया। हमें जो बड़ी एक प्रॉब्लम है, चोरियां भी हो रही हैं। ताले टूटे हैं कल घाटों के, ताकि समाज पे सामान चोरी हुआ है। दिल्ली में बाढ़ का पानी निकालने के लिए कई जगहों पर वाटर पंप लगाए गए हैं, लेकिन शनिवार की शाम कुछ इलाकों में तेज बारिश के कारण फिर से हालात बाढ़ जैसे हो गए हैं। जो पानी बारिश की वजह से जम रहा है वो रिसीड करने में और भी ज्यादा टाइम लग सकता है। तो ये हम कह सकते हैं कि अगर बारिश का सिलसिला कल जैसा चलता रहे, वो दिल्ली के लोगों के लिए मुसीबतें और बढ़ाएगी। और जो रेस्टोरेशन वर्क है जो शुरू करना है उसमें भी एक डीले का कारण हो रहा है। और उसका जो ये एविडेंस है वो भैरव मार्ग का ये स्ट्रेच है जो कल साफ हो चुका था, लेकिन आज फिर से पानी भर गया है। वीडियो जर्नलिस्ट नासिर के साथ श्रेया चैटर्जी, आज तक।
दिल्ली में बाढ़ का पानी कम होने लगा है, लेकिन मथुरा में तबाही दस्तक दे रही है। मथुरा में यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। कई घाट डूब चुके हैं, परिक्रमा मार्ग जलमग्न हो गया है और घरों में पानी भर गया है। बारिश हिमाचल में हुई, बाढ़ दिल्ली में आई और अब यमुना का वही पानी राजधानी से निकलकर मथुरा में तांडव कर रहा है। ये कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा है। मकान, दुकान, सड़कें सब पानी पानी हैं। यमुना का पानी अब मथुरा नगरी को डरा रहा है। जिन गलियों में बच्चे खेलते थे वहां नाव चल रही है, लोग घरों में कैद हो गए हैं। राहत बचाव दल की टीमें पेट्रोलिंग कर रही हैं। मथुरा के परिक्रमा मार्गों पर पानी भर गया है। कान्हा की नगरी में आने वाले श्रद्धालु यहां परिक्रमाएं करते थे, लेकिन अब सब कुछ डूब चुका है। मथुरा में यमुना खतरे के निशान से 1 फीट ऊपर बह रही है और लगभग 60 गांव इससे प्रभावित हैं और मथुरा की 2 दर्जन कॉलोनियां जो यमुना के आसपास बसी हुई हैं वो भी प्रभावित हैं और लोगों को वहां से पलायन कराया जा रहा है। हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी दिल्ली में तांडव करने के बाद मथुरा को डुबाने पर आमादा है। मथुरा में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जिन घाटों पर हर शाम यमुना जी की आरती होती थी वहां अब पानी है, घाट पूरी तरह से डूब गए हैं। हम मथुरा के विश्राम घाट पर मौजूद हैं। ये वो विश्राम घाट पवित्र स्थान है जहां पर यमुना की आरती होती है। शाम में तमाम श्रद्धालु आते हैं, लेकिन जो घाट है वो पूरे तरीके से डूब चुका है और यहाँ जो कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो नहा रहे हैं। और अगर बात की जाए पूरे जिले की तो पूरे जिले में लगभग 60 गांव इस बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनमें से लोगों को पलायन करना पड़ा है। और मथुरा के आसपास के जो इलाके की बात की जाए तो करीब 2 दर्जन कॉलोनियां हैं जहां से लोगों को पलायन कराया गया है और उन कॉलोनियों में पानी आ गया है। कृष्ण की नगरी में भले ही यमुना खतरे के निशान के पार है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाढ़ को एडवेंचर समझने की भूल कर रही हैं। प्रशासन ने ऐसे लोगों को आगाह किया है कि लहरों से खिलवाड़ ना करें, ये जानलेवा है। ये ताज नगरी आगरा है। यहाँ भी यमुना नदी उफान पर है। पानी बढ़ने की वजह से निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। नदी किनारे रहने वाले लोगों को प्रशासन ने आगाह किया है। ताजगंज और आसपास के इलाकों में पानी घुसने लगा है। ओखला बैराज से छोड़ा गया पानी मथुरा के बाद आगरा में भी चेतावनी दे रहा है। आगरा में यमुना अपने किनारों को तोड़कर शहर के अंदर घुसना शुरू कर दिया है। इस समय हम ताजगंज शमशान घाट पर हैं और यहाँ पर यमुना का फाट करीब 1 किलोमीटर लंबा हो गया है। ये जो जगह है, यहाँ ताजगंज शमशान घाट पर यमुना अंदर आ गई है और करीब 40 फुट तक अंदर आ चुकी है और यहाँ से 40 फुट से करीब 15 फीट नीचे और 20 फुट दूरी पर यमुना सामान्य रूप से बहती है। ताजगंज के घाट पर बने शमशान घाट भी पानी में डूब गए हैं। निचले इलाकों को अलर्ट किया गया है कि पानी का स्तर बढ़ सकता है। मथुरा से मदन शर्मा के साथ अरविंद शर्मा, आगरा आज तक।